अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम बुक नंबर 2 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे और एक्सरसाइज के वही क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे जो पेपर के पॉइंट्स ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 16 है उसको हम सबसे पहले जो है डिस्कस करेंगे और ये बेसिकली कन्वर्जन है और ये आपकी बार बार प्रैक्टिस से ही होगा। तो देखें कैसे इसको कन्वर्ट करना है। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16 है, हाउ वुड यू ब्रिंग अबाउट दी फॉलोइंग कन्वर्जन्स। सबसे पहले जो कन्वर्जन है वो है प्रोपनल इनटू टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। मतलब प्रोपनल को हमने टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल में चेंज करना है। प्रोपनल किसको कहते हैं, ये एल आपने याद रखना है। एल जिस कंपाउंड के लास्ट पे आएगा उसको हम बोलते हैं एल्डिहाइड और ओएल जिसके लास्ट पे आता है उसको बोलते हैं अल्कोहल। यानी कि हमने बेसिकली अगर जनरल बात करें तो हमने एल्डिहाइड को चेंज करना है अल्कोहल में और एल्डिहाइड के किस कंपाउंड को, प्रोपनल को चेंज करना है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल में। ये है आगे इसके फार्मूलाज मैंने लिखे हुए हैं। ये है हमारे पास प्रोपनोन, सॉरी ये प्रोपनोन है भाई, प्रोपनल नहीं है, ये गलती से लिखा गया है एल, इसको प्रोपनोन, ठीक है ना, ये प्रोपनोन है। इसको हमने चेंज करना है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल में। मतलब ओएन जिसके लास्ट पे होगा उसको बोलेंगे कीटोन, ठीक है ना। मतलब कीटोन को हमने चेंज करना है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल में। तो देखो भाई आपने सीखा हुआ है कि एल्डिहाइड के अल्काइल हैलाइड के चैप्टर में आपने रिएक्शंस ऑफ ग्रिगनार्ड के चैप्टर आर्टिकल में सीखा था कि जब कीटोन का ग्रिगनार्ड रीजेंट के साथ रिएक्शन होता है तो उस वक्त बनती है टर्शरी अल्कोहल, ठीक है ना। तो बेसिकली ये भी टर्शरी अल्कोहल ही बनानी है और बनानी भी किससे है, कीटोन से, ठीक है ना। तो कीटोन का जो है ग्रिगनार्ड रीजेंट के साथ रिएक्शन करवाएंगे, उसके नतीजे में टर्शरी अल्कोहल बन जाएगी। ये है जी हमारे पास कीटोन, एसीटोन है, ये प्रोपानोन भी इसको बोलते हैं। और चूँकि आगे जो है 4 कार्बन वाली अल्कोहल चाहिए तो 3 कार्बन तो ये हैं, तो 1 कार्बन वाला ग्रिगनार्ड रीजेंट लेंगे, ठीक है ना। ग्रिगनार्ड रीजेंट का जो कार्बन है वो कीटोन की कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर जो है रिएक्शन होगा और ये जो है इंटरमीडिएट स्टेट बनेगी, ठीक है ना। ये देखें ना, कार्बन जो है 4 बॉन्ड बनाती है तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना ये ऑक्सीजन के ऊपर अकोमोडेट होंगे, ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। इसके बाद आपने इसका हाइड्रोलिसिस करवाना है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। एच पॉजिटिव आयन का मतलब है एसिड की मौजूदगी में रिएक्शन होगा वाटर के साथ, जिसके नतीजे में क्या होगा कि ये जो नेगेटिव आयन है ऑक्सीजन का, ये जो नेगेटिव है ये एच पॉजिटिव के साथ मिलेगा और ये अल्कोहल अलहदा हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना सकती है, एक इसके साथ बना हुआ है, एक ये वाटर के साथ एच पॉजिटिव आयन के साथ बनाएगी और ये चीज़ टर्शरी अल्कोहल जो है ये बन जाएगी। और मैग्नीशियम चूँकि 2 बॉन्ड बनाता है तो ये मैग्नीशियम की वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ये पार्शियल नेगेटिवली चार्ज हाइड्रोक्साइड आयन के साथ मिलेगा और ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड बन जाएगा। तो ये देखें जी डबल स्टेप रिएक्शन था, इसके नतीजे में प्रोपानोल चेंज हो गया टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल में। इसके बाद दूसरा जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 का पार्ट नंबर 2, उसमें क्या है, उसमें प्रोपनल एल्डिहाइड को चेंज करना है 1 प्रोपनोल में। मतलब एल्डिहाइड को चेंज करना है अल्कोहल में। पहले स्टेप में देखें कीटोन को चेंज किया है अल्कोहल में, अब हमने चेंज करना है एल्डिहाइड को अल्कोहल में। तो प्रोपनल का जो फार्मूला है वो ये है आपके सामने, एल्डिहाइड मैंने लिखा हुआ है और इसको चेंज करना है हमने 1 प्रोपानोल। 1 प्रोपानोल मतलब 3 कार्बन वाला अल्केन और पहली कार्बन के साथ OH लगा हुआ है। तो ध्यान से इसको देखें अगर, तो ये प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है ना। ये कौन सी अल्कोहल है, ये प्राइमरी अल्कोहल है। मतलब एल्डिहाइड को हमने प्राइमरी अल्कोहल में चेंज करना है, ठीक है जी। तो आपको पता है कि आपने जब अल्कोहल फिनोल ईथर का चैप्टर पढ़ा था उसमें सीखा था कि ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, तो प्राइमरी अल्कोहल की जब भी ऑक्सीडेशन होती है करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड बनता था और सेकेंडरी अल्कोहल की जब भी ऑक्सीडेशन होती थी उसके नतीजे में करस्पॉन्डिंग कीटोन बनता था।
तो अगर मैं यहाँ पे एल्डिहाइड है, अगर मैं इसकी रिडक्शन करवा दूँ, इस एल्डिहाइड की रिडक्शन करवा दूं, तो इसका मतलब है ये करस्पॉन्डिंग प्राइमरी अल्कोहल में चेंज हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक दूसरे के उल्ट है। अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से अगर एल्डिहाइड बन सकता है तो एल्डिहाइड की रिडक्शन से अल्कोहल भी बन सकता है। तो ये मैंने करवा दी है जी रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लाटिनम, हाइड्रोजन इसमें ऐड कर दी। तो ये देखें जी करस्पॉन्डिंग जो है प्राइमरी अल्कोहल बन चुकी है। सिंगल स्टेप रिएक्शन था, बहुत ही सिंपल था। इसके बाद तीसरा जो हमारे पास पार्ट है क्वेश्चन नंबर 16 का, वो है प्रोपानोन इनटू 2 प्रोपानोल, यानी कि कीटोन को चेंज करना है सेकेंडरी अल्कोहल में। ठीक है जी, तो ये बिल्कुल वही ऊपर जो मैंने डिस्कस किया है कि अगर अल्कोहल की प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होती थी तो वो करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड में, और अगर सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होती थी तो वो करस्पॉन्डिंग कीटोन में चेंज होता था। तो 2 प्रोपानोल को अगर देखा जाए, ये फार्मूला आपको नज़र आ रहा है, ये देखें, ये सेकेंडरी अल्कोहल है। अल्फा कार्बन, जिस कार्बन के साथ OH लगा हुआ है वो डायरेक्ट 2 कार्बन से अटैच है, इसका मतलब है ये सेकेंडरी अल्कोहल है। तो सेकेंडरी अल्कोहल की अगर मैं करवा दूं, मतलब सेकेंडरी अल्कोहल बनाना है कीटोन से, तो कीटोन की अगर मैं करवाता हूँ रिडक्शन, तो ये करस्पॉन्डिंग जो है सेकेंडरी अल्कोहल में चेंज होगी। तो कीटोन का रिएक्शन करवाएंगे हाइड्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ प्लाटिनम, तो ये खुद ब खुद जो है सेकेंडरी अल्कोहल में चेंज हो जाएगा। सिंगल स्टेप रिएक्शन था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही सिंपल था। ठीक है जी, इसके बाद आगे चलते हैं हम 4 वाला पोर्शन देखें। मैथनल को चेंज करना है हमने एथनल में। मतलब क्या है कि एल्डिहाइड को ही एल्डिहाइड में चेंज करना है, लेकिन मैथनल जो है इसको बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, और एथनल को एस्टल्डिहाइड भी कहते हैं। ये है इसका फार्मूला, यानी कि इसको चेंज करना है। इसमें यहाँ पे देखें 1 कार्बन है, आगे देखें 2 कार्बन है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले मैथनल को 2 कार्बन वाला बनाना है। ठीक है जी, तो कैसे बनेगा जी, देखें सबसे पहले हमने क्या करना है, इसका रिएक्शन करवाना है ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ। मैथनल का ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाना है, 1 कार्बन वाला ग्रिगनार्ड रिएजेंट करवाना लेना है। इसके साथ रिएक्शन होगा बिल्कुल ये कार्बन जो है ग्रिगनार्ड रिएजेंट की, ये कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर अटैक करेगी, और ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर चले जाएंगे और ये इसके साथ लिंक कर जाएगी। ये देखें CH3 कौन सा, ये वाला। ठीक है जी, इसके साथ C ये वाला, ये H और ये वाला H ऊपर और नीचे, ये ऑक्सीजन जो है इसके साथ ये नेगेटिव चार्ज, और साथ में मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये हो गया। अब आपने क्या करना है, इसका रिएक्शन करवाना है जी इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड वाटर के साथ। तो क्या होगा, यहाँ से ये जो O नेगेटिव है ये वाटर से H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट करेगा, और ये अल्कोहल में चेंज हो जाएगा एथनॉल में, और वाटर का जो OH नेगेटिव आयन है वो मैग्नीशियम के साथ मिल जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड। ये देखें जी, ये बन गई अल्कोहल। 2 कार्बन वाली अल्कोहल है। 2 कार्बन वाली अल्कोहल की जब भी ऑक्सीडेशन होगी तो करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड बनेगा, और ऑक्सीडेशन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ पोटाशियम डाइक्रोमेट। सॉल्वेंट आपने यूज़ करना है सल्फ्यूरिक एसिड। ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये कैटलिस्ट ने प्रोवाइड की है, तो इसकी ऑक्सीडेशन के नतीजे में देखो एस्टल्डिहाइड बना है, साथ में वाटर जी। तो ये भी आप कर सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। बातें वही हैं जो आपने पहले से पढ़ी हुई हैं। इसके बाद है जी इसका पार्ट नंबर 5। ठीक है जी, इसको देखते हैं पार्ट नंबर 5 को। तो एथनॉल को चेंज करना है हमने प्रोपानोन में। ठीक है ना, ये यानी कि एल्डिहाइड को हमने चेंज करना है प्रोपानोन में। एल्डिहाइड को प्रोपानोन में कैसे चेंज करेंगे जी, देखें ये है हमारे पास एल्डिहाइड 2 कार्बन वाला, और इसको 3 कार्बन वाले कीटोन में चेंज करना है। सबसे पहले हम ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे। 1 कार्बन वाला ग्रिगनार्ड रिएजेंट लेंगे, ये इसके ऊपर अटैक करेगा, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन के ऊपर चले जाएंगे। ये जो है इंटरमीडिएट स्टेट बनेगी, और इसके बाद इसका वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड रिएक्शन होगा। ये H पॉजिटिव आयन जो है वाटर का O नेगेटिव के साथ जाएगा, तो ये बन जाएगी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल बन गई जी। ठीक है जी, और बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन था वाटर का वो मैग्नीशियम के साथ मिलके बाय प्रोडक्ट। ठीक है ना, ये बन गई जी हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल। देखो 2 कार्बन, जिस कार्बन के साथ OH लगा हुआ है वो 2 कार्बन के साथ डायरेक्ट अटैच है। सेकेंडरी अल्कोहल की अगर ऑक्सीडेशन करवाई जाए तो वो करस्पॉन्डिंग कीटोन में चेंज हो जाता है। तो ये देखो 3 कार्बन वाली सेकेंडरी अल्कोहल है, ये 3 कार्बन वाले कीटोन में चेंज हो जाएगी, बाई प्रोडक्ट जो है वाटर बनेगा।
तो ये भी रिएक्शन उसी कैटलिस्ट की मौजूदगी में होगा जिस कैटलिस्ट की मौजूदगी में ऊपर वाला रिएक्शन हुआ है। इसके बाद आगे चलते हैं जी, हम पार्ट नंबर 6 की बात कर लेते हैं। पार्ट नंबर 6 में देखें, एथानॉल को चेंज करना है इनटू 2 प्रोपानॉल, ठीक है ना, मतलब एल्डिहाइड को अल्कोहल में चेंज करना है। और कौन सी अल्कोहल में, हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है, ठीक है ना। तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट के जब आपने रिएक्शन पढ़े थे तो उसमें ये आपने रूल सीखा कि जब फॉर्मेल्डिहाइड का रिएक्शन होता है तो उस वक्त ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ उस वक्त बनती है प्राइमरी अल्कोहल, और जब एस्टल्डिहाइड का रिएक्शन होता है उस वक्त बनती है सेकेंडरी, और जब कीटोन के साथ होता है उस वक्त बनती है टर्शरी। तो यहाँ पे देखो पीछे क्या है, पीछे आपके पास एस्टल्डिहाइड यानी कि एथेनॉल, और आगे है सेकेंडरी अल्कोहल। तो बिल्कुल उसी तरह से एक कार्बन वाला ग्रिगनार्ड रिएजेंट लो, एस्टल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवा दो, तो उसके नतीजे में डायरेक्ट जो है सेकेंडरी अल्कोहल साथ में मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड बन जाएगा। ये था पोर्शन। इसके बाद 7 पोर्शन देखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये चैप्टर नंबर 8 के अंदर भी आपने इसको सीखा हुआ है, तो इसलिए वजह से मैंने इसको डायरेक्ट ही कर दिया। इथाइन को चेंज करना है एथेनॉल में, मतलब इथाइन को अल्काइन को हमने एल्डिहाइड में चेंज करना है। इथाइन है 2 कार्बन वाला इथाइन, 3 कार्बन वाला 2 कार्बन वाला जो एल्डिहाइड है। तो एडिशन ऑफ वाटर की मौजूदगी में वाटर के साथ रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ 10% सल्फ्यूरिक एसिड एंड मर्क्यूरस सल्फेट। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो इसमें बनेगी विनाइल अल्कोहल। विनाइल अल्कोहल की रीअरेंजमेंट के नतीजे में जो है एस्टल्डिहाइड बनेगा, एथेनॉल बनेगा। तो मैंने सिंगल स्टेप ही कर दिया हुआ है क्योंकि आपने 8वें चैप्टर के अंदर जो है इसको काफ़ी ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस की हुई है, इस वजह से मैंने डायरेक्ट ही कर दिया। इसके बाद इसका 8वां पोर्शन देखें, इथीन को चेंज किया हुआ है एथेनॉल में, मतलब अल्कीन को एल्डिहाइड में चेंज करना है। इथीन का फार्मूला CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसको एस्टल्डिहाइड मतलब एथेनॉल में चेंज किया हुआ है। ये भी बिल्कुल उसी तरह है जो आपने 8वें चैप्टर में सीखा। इथीन में अल्कोहल ऐड करोगे तो ये बन जाएगी एथेनॉल, CH3CH2OH। कैसे, H जो है इधर चला जाएगा और OH जो है इसके साथ दरमियान से एक बॉन्ड ख़त्म, ये बन गया जी। अब इसकी ऑक्सीडेशन करवा दो, ये बन गई अल्कोहल। अल्कोहल की ऑक्सीडेशन है, ये प्राइमरी अल्कोहल है क्योंकि जिस कार्बन के साथ OH लगा हुआ है वो डायरेक्ट एक कार्बन। प्राइमरी अल्कोहल की जब भी ऑक्सीडेशन होती है तो बच्चों वो एल्डिहाइड में चेंज होता है और कॉरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड में, ये कई दफ़ा आपको बता चुका। तो ये 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड बनेगा, साथ में वाटर जो है बाई प्रोडक्ट के तौर पे बनेगा इन दी प्रेजेंस ऑफ पोटाशियम डाइक्रोमेट, साथ में सल्फ्यूरिक एसिड। इसका नामा पोर्शन देखें, एल्डिहाइड को चेंज करना है अल्कोहल में, मतलब एथेनॉल को एथेनॉल में चेंज करना है, ठीक है। और एथेनॉल है हमारे पास, एस्टल्डिहाइड को चेंज करना है एथेनॉल में, इथाइल अल्कोहल में। तो बिल्कुल देखो अभी ये काम पीछे अभी किया है कि अगर अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होती है, ये किया हुआ है, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होती है तो एल्डिहाइड बनता है, ठीक है। और अगर एल्डिहाइड की रिडक्शन हो जाए तो ये बन जाता है अल्कोहल। तो ये सारे का सारा ये वाला स्टेप जो है ये बिल्कुल यही है। यहाँ से उठाएं, ये देखो ना, एथेनॉल ये है और ये अल्कोहल है, तो इसका उल्ट कर दें, ये चीज़ उल्ट कर दें तो बिल्कुल ये स्टेप हो जाएगा। ये देखें, ये एल्डिहाइड है, इसकी रिडक्शन करवा दें, क्योंकि अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बन रहा है ना, तो एल्डिहाइड की रिडक्शन करवा दें। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक दूसरे के उल्ट है, तो एल्डिहाइड की रिडक्शन के नतीजे में अल्कोहल बन जाएगी। तो एल्डिहाइड की रिडक्शन होगी सोडियम बोरो टेट्राहाइड्रेट की मौजूदगी में, तो ये जो है आपके पास 2 कार्बन वाली जो है अल्कोहल बन जाएगी, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं हम, इसका जो है 10वां पोर्शन देखें, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। एथेनॉल है, इसको चेंज करना है 2 ब्यूटानॉन में, ठीक है ना, मतलब अल्कोहल को चेंज करना है कीटोन में। और पीछे देखो अल्कोहल है 2 कार्बन वाली, और आगे जो कीटोन है ये 4 कार्बन वाला है, ठीक है जी। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है, और ये एक से ज़्यादा स्टेप पे मुश्तमिल है। सबसे पहले हमने क्या करना है, अल्कोहल का रिएक्शन करवाना है HCl गैस के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, और हीट करना है। ये वही रिएक्शन है जो लुकास टेस्ट में आपने प्राइमरी अल्कोहल के लिए किया हुआ है। ये प्राइमरी अल्कोहल का रिएक्शन है और इसके नतीजे में बनेगा इथाइल क्लोराइड प्लस वाटर। इथाइल क्लोराइड का आपने बनाना है जी ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ग्रिगनार्ड रिएजेंट बनाने के लिए इसका मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो ये बन जाएगा अल्काइल मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है ना। ये बन गया जी अल्काइल मैग्नीशियम क्लोराइड। इसके ऊपर प्लेटी लाजमी डालनी है, क्लोरीन पे
पार्शियल नेगेटिव, मैग्नीशियम पार्शियल पॉजिटिव, और मैग्नीशियम के साथ वाली जो कार्बन है इसको बोलेंगे पार्शियल नेगेटिव। अच्छा जी, अल्काइल मैग्नीशियम क्लोराइड यानी कि आपका जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है इसका आपने रिएक्शन करवाना है अब एल्डिहाइड के साथ, ठीक है ना, एस्टल्डिहाइड के साथ, क्योंकि 2 कार्बन है पीछे अल्काइल हैलाइड की, इसकी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, और 2 कार्बन आपने एल्डिहाइड से लेनी है। तो इसकी जो इंटरमीडिएट स्टेज है वो ये बनेगी। कैसे बनेगी ये देखें, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो पार्शियली नेगेटिव कार्बन है ये कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, इसके ऊपर, और यहाँ से चूँकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर चले जाएंगे, और इसको इसके साथ ज्वाइन कैसे करना है ये देखें, CH3 ये वाला, CH2 ये वाला, और इसके साथ C ये वाला लगाया, ये H नीचे को, ये वाला CH3 ऊपर को, और इसके साथ ऑक्सीजन मैग्नीशियम क्लोराइड ये। अब इसका आपने हाइड्रोलाइसिस करवाना है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, आपने वाटर के साथ रिएक्शन करवाना है। वाटर का जो H पॉजिटिव आयन है ये O के साथ मिल जाएगा, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, एक इसके साथ बना लेगा ये कार्बन के साथ, एक H के साथ, तो ये बन जाएगा, ये बन जाएगी सेकेंडरी अल्कोहल 4 कार्बन वाली। और साथ में जो वाटर का OH नेगेटिव पोर्शन है वो मैग्नीशियम के साथ मिल जाएगा और ये चीज़ बन जाएगी। अब ये देखें ये है जी सेकेंडरी अल्कोहल, और जब सेकेंडरी अल्कोहल की हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो उसके नतीजे में करस्पॉन्डिंग कीटोन बनता है तो इसकी सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से करस्पॉन्डिंग जो है कीटोन बन गया, साथ में वाटर, ठीक है। इसके बाद इसका पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 11 देखें, मेथनॉल है, ठीक है ना, इसको चेंज करना है हमने एथानल में, मतलब अल्कोहल को आपने चेंज करना है एल्डिहाइड में। पीछे देखो मेथनॉल 1 कार्बन वाले अल्कोहल 2 कार्बन वाले एल्डिहाइड में चेंज करना है। तो क्या करेंगे जी, सबसे पहले आपने जो 1 कार्बन वाले अल्कोहल है इसकी करवानी है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन करवाएंगे अल्कोहल की तो एल्डिहाइड बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल है चूँकि तो इसलिए एल्डिहाइड बनेगा, 1 कार्बन वाला फॉर्मेल्डिहाइड प्लस वाटर। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जब भी जो रिएक्शन होता है ना फॉर्मेल्डिहाइड के साथ उस वक्त सेकेंडरी अल्कोहल बनती है और करस्पॉन्डिंग सेकेंडरी अल्कोहल। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी आपने 1 कार्बन वाला लेना है क्योंकि आगे 2 कार्बन वाला है, एल्डिहाइड है, तो 1 कार्बन वाला एल्डिहाइड ये है फॉर्मेल्डिहाइड, और 1 कार्बन जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से मिलके 2 कार्बन वाला जो है आपके पास जो है बन जाएगा प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है ना, ये एथानॉल बन गई जी, ठीक है जी। एथानॉल की आगे आपने करवानी है जी ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन के नतीजे में आपके पास एल्डिहाइड बन जाएगा क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनता है, ये प्राइमरी अल्कोहल है और इसके नतीजे में एल्डिहाइड बन गया। इसके बाद इसका लास्ट वाला पोर्शन देखें, क्वेश्चन नंबर 6 का 12वां पोर्शन 12th पोर्शन देखें। एथानॉल को चेंज करना है हमने इथेनोइक एसिड में, यानी कि एथानॉल को अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करना है। तो ये हमारे पास है एथानॉल और ये हमारे पास है जी कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि एथाइल अल्कोहल को एसिटिक एसिड में चेंज करना है। तो सबसे पहले इसकी करवाएंगे जी हम ऑक्सीडेशन, एथानॉल की ऑक्सीडेशन, चूँकि ये प्राइमरी अल्कोहल है तो कार्बोक्सिलिक करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड बनेगा, 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड एस्टल्डिहाइड बना, और एल्डिहाइड की जब ऑक्सीडेशन होती है तो उसके नतीजे में खुद ब खुद जो है कार्बोक्सिलिक एसिड करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, ये आपने इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है, तो ये आपने अच्छे से याद कर लेना है, तैयार कर लेना है। इनमें से कोई ना कोई कन्वर्जन जो है शॉर्ट के तौर पे, समटाइम लॉन्ग के तौर पे भी आ सकती है। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नया क्वेश्चन करेंगे और अगली क्लास में हम जो है ना इसको ख़त्म करेंगे इस चैप्टर को।